हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आप सभी का स्वागत है। कंपनी लॉ में कंपनी सेक्रेटरी पावर्स एंड राइट्स, इस पर चर्चा करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। कंपनी सेक्रेटरी या कंपनी चीफ हम कहें, कंपनी की एक धुरी होता है, अर्थात जिसके आसपास सभी कंपनी की क्रियाएं केंद्रित होती हैं या इसके माध्यम से वो संचालित और निष्पादित होती हैं। तो कंपनी अधिनियम और दूसरे अन्य अधिनियम कंपनी चीफ को अनेक प्रकार के अधिकार प्रदान करते हैं और इसके जो अनुबंध होते हैं इनकी नियुक्ति संबंधी, उसमें भी इसको अधिकारों को स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। तो इसको कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं और कौन कौन से, या कह दें इनका अधिकार का क्षेत्र है जिसमें कंपनी चीफ कार्य करता है, निर्णय लेता है, इस पर चर्चा करते हैं, इसे समझते हैं। तो उसमें एक आ जाता है, हम ये कह दें कि अनुबंध करने का अधिकार, जो प्रमुख इसको अधिकार प्राप्त है उसमें एक आता है अनुबंध करने का अधिकार। ये कहते हैं संचालक मंडल अथवा सेवा अनुबंध के द्वारा यदि चीफ को स्पष्ट या गर्भित रूप से कंपनी की ओर से अनुबंध करने हेतु अधिकृत किया गया है तो वह कंपनी की ओर से तीसरे पक्षकार के साथ अनुबंध करने का अधिकार रखता है। अर्थात जो कंपनी संचालक मंडल है उसको जो नियुक्ति पत्र देता है उसमें अगर अनुबंध करने का अधिकार है तो थर्ड पार्टी कंपनी जो भी व्यवहार करेगी तो अनुबंध करने का अधिकार कंपनी चीफ के पास होगा और वो इस अधिकार का प्रयोग करता है। अदत्त वेतन प्राप्ति का अधिकार, कोई आउटस्टैंडिंग उसकी सैलरी है या ये कह दें कि उसका कोई वेतन बकाया है, उसको प्राप्त करने का जहां अधिकार है। इसके साथ साथ कंपनी चीफ को कंपनी का एक कर्मचारी होने के नाते वेतन प्राप्ति का अधिकार है और प्रत्येक पूर्वकालीन जो चीफ है उसको कंपनी के समापन की दशा में 4 माह का वेतन और वह राशि जो उसे या तो नियमानुसार या अनुबंध में निर्धारित की गई है उसको प्राप्त करने का अधिकार है अंडर सेक्शन 327 के अनुसार। इसी प्रकार नेक्स्ट आता है विनिमय साध्य विलेख संबंधी अधिकार। कंपनी अधिनियम के अंडर सेक्शन 22 के अनुसार यदि कंपनी चीफ इस कार्य के लिए अधिकृत है तो उसे विनिमय साध्य विलेखों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो विनिमय बिल है और प्रतिज्ञा पत्र है लिखने, स्वीकार करने, प्रस्तावित करने और उस पर हस्ताक्षर करने का अधिकार है, तो इस कार्य को निष्पादित करेगा। नेक्स्ट आता है सार्वमुद्रा के प्रयोग का अधिकार। जो भी कंपनी की सील है उसको वो प्रयोग करेगा क्योंकि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है और उसे कार्य अपना कंपनी चीफ संचालक मंडल के माध्यम से करना होता है। तो जो चीफ को अधिकार प्राप्त है तो उसके अंतर्गत अगर सार्वमुद्रा का वो प्रयोग करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। इसी प्रकार दस्तावेजों के संपादन का अधिकार, हम कहते हैं कंपनी अधिनियम के अंडर सेक्शन 22 में चीफ को देश या विदेश में सामान्य या विशेष मामलों में आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादित करने का अधिकार प्राप्त है। इसी प्रकार प्रपत्र या कहते कार्यवाही पर हस्ताक्षर करने का अधिकार, तो कंपनी चीफ को महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। इस कारण से उसे बहुत से कंपनी के जो कार्रवाई करनी होती है, अनेक प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन पर सिग्नेचर करने का अधिकार प्राप्त होता है। कंपनी अधिनियम के अंडर सेक्शन 21 के अनुसार चीफ उन समस्त जो डॉक्यूमेंट्स हैं कार्यवाही पर अपने हस्ताक्षर कर सकता है जिसमें सार्वमुद्रा अंकित होती है और इसके साथ साथ यदि सार्वमुद्रा अंकित नहीं होती तो चीफ अपने हस्ताक्षर उन डॉक्यूमेंट पर प्राप्त अपने अनुबंध पत्र के अनुसार भी करने का अधिकारी होता है। प्रतिनिधित्व करने का अधिकार, अर्थात संचालक मंडल द्वारा अधिकृत होने पर चीफ कंपनी की ओर से प्रत्येक जो उसके कंपनी से संबंधित मामले हैं उसमें प्रतिनिधित्व करने का उसको अधिकार प्राप्त होता है, चाहे वो आर्थिक मामले हैं, सामाजिक है या अन्य किसी प्रकार के मामले हो, किसी सभा में उपस्थित होना हो और उसके लिए उसे निमंत्रण मिला हो तो उन सभाओं में उपस्थित होकर अपनी कंपनी की ओर से अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार उसको प्राप्त होता है। पत्र व्यवहार करने का अधिकार चीफ की नियुक्ति, लीपकीय और प्रशासकीय कार्यों के लिए होती है, इसलिए सामान्य प्रकृति के सभी प्रकार के पत्र व्यवहार को करने का चीफ को अधिकार प्राप्त होता है और संचालक मंडल द्वारा अधिकृत होने पर चीफ को विशेष प्रकार के, अगर उसको जैसे अंशों का आवंटन है, अंशों का याचना है, अंशों का हरण है, लाभांश है, यदि विशेष प्रकार के अनुबंध पत्र में उनकी शर्तों का उल्लेख है तो ये कार्य करने संबंधी भी उसको अधिकार प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार सिविल विभाग के संचालन का अधिकार, अपने कहते हैं कंपनी चीफ जो है वो सिविल विभाग या जो अपने कहते हैं सेक्रेटरी के प्रधान होने के नाते उसे उस विभाग का जो चीफ का विभाग है या सिविल विभाग जिसको कहते हैं उसके प्रबंध, संचालन और नियंत्रण के संबंध में अधिकार प्राप्त होते हैं और वो अपने विभागों के कर्मचारियों को कार्य सौंपने, उनका निरीक्षण करने, उन्हें आदेश निर्देश देने व अन्य सभी कार्य करवाने के लिए अधिकृत होता है। इसी प्रकार पद मुक्ति की दिशा में सूचना का अधिकार, यदि चीफ को उसके पद से हटाया जाता है तो सेवा अनुबंध में बताई गई अवधि और अनुबंध की अवधि का अगर उल्लेख नहीं किया गया तो उचित अवधि जो नियमानुसार निर्धारित है सूचना प्राप्त करने का अधिकार चीफ को होता है। यदि चीफ ने कोई गुप्त लाभ प्राप्त किया है तो उसे बिना सूचना दिए पद से हटाया जा सकता है।
गलत पद मुक्ति पर क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार यदि चिफ को बिना सूचना के हटा दिया गया और उस पर आरोप जो लगाए गए हैं वो गलत साबित होते हैं न्यायालय के द्वारा, तो ऐसी स्थिति में कर्मचारी हर्जाना प्राप्त करने का न्यायालय के निर्णय अनुसार अधिकार प्राप्त रखता है और उस राशि को कंपनी से वसूल कर सकता है। पेंशन व अन्य लाभ योजनाओं में भाग लेने का अधिकार कंपनी चीफ को कंपनी के अन्य कर्मचारियों के समान पेंशन, ग्रेजुटी, भविष्य निधि, कर्मचारी कल्याण की योजनाओं में भाग लेने और उसके अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का भी अधिकार प्राप्त होता है। इसी प्रकार व्ययों की पूर्ति का अधिकार, यदि कंपनी चीफ पर कोई कानूनी कार्रवाई की जाती है और उसे गलत तरीके से हटा दिया जाता है तो चीफ को इस संबंध में कानूनी कार्रवाई किए जाने वाले व्ययों को भी कंपनी से पूर्ति करवाने का अधिकार प्राप्त है और इसकी वो न्यायालय के माध्यम से पूर्ति करवा सकता है। संचालक मंडल द्वारा अधिकृत होने पर अधिकार, यदि कंपनी के अधिनियम और विभिन्न व्यवस्थाओं के अधीन कुछ विशेष प्रकार की शक्तियों या अधिकारों का उपयोग कंपनी चीफ संचालक मंडल द्वारा अधिकृत होने पर करता है तो उसको कुछ विशेष प्रकार के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, जैसे कंपनी की सभा बुलाना, अंशों का आवंटन, याचना, हरण संबंधी पत्र व्यवहार करना, अंशों के हस्तांतरण या हस्तांकन की रजिस्ट्री करना, अंशों का पुनर्निर्गमन संबंधी अधिकार उसको प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ उसे अनेक अधिकार अन्य भी प्राप्त होते हैं, जैसे दैनिक कार्रवाई करने संबंधी अधिकार है, सभाओं की कार्रवाई पर हस्ताक्षर करने का अधिकार है या लिमिटेशन अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का अधिकार है। तो ये कंपनी को अधिकार कंपनी अधिनियम अन्य अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी चीफ के कर्तव्य या उसको कहते कार्य क्या है। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत 2013 के अंतर्गत अंडर सेक्शन 205 में कंपनी चीफ की ड्यूटीज को स्पष्ट किया गया है। इसके साथ साथ विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों में भी कंपनी चीफ के कर्तव्यों को स्पष्ट किया गया है। इसको अपने समझते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है वैधानिक कर्तव्य है या हम ये कहते हैं स्टैट्यूटरी ड्यूटीज आ जाता है इसके अंतर्गत। कंपनी अधिनियम व अन्य अधिनियमों में कर्तव्य जो चीफ के बताए गए हैं उनमें वैधानिक कर्तव्यों में उन कर्तव्यों को शामिल किया गया है जो उसके विधान के द्वारा उसको जिसके लिए अधिकृत किया गया है, जिसमें कंपनी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाने वाले दस्तावेजों या कार्रवाई पर हस्ताक्षर करना अंडर सेक्शन 21 के अनुसार। इसी प्रकार आवंटन का प्रत्यय रजिस्ट्री हेतु रजिस्ट्रार के पास भेजना अंडर सेक्शन 39 के अनुसार। रजिस्ट्रार को अंश पूंजी में वृद्धि करने की सूचना देना अंडर सेक्शन 64 के अनुसार। आवंटन के 2 माह के भीतर अथवा हस्तांतरण के 1 माह के भीतर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना या भेजना अंडर सेक्शन 56 के अनुसार। प्रत्येक सदस्य का ऋण पत्र को निरीक्षण करने के लिए न्यास विलेख जो है ये अपने कहते ट्रस्ट डीड उपलब्ध करवाना, उसके अनुरोध पर और निर्धारित शुल्क अदा करने पर 7 दिन के भीतर सदस्यों और ऋण जो धारी हैं उनको उसकी एक प्रति भेजना। इसी प्रकार बंधकों तथा प्रभारों का विवरण रजिस्ट्रार को रजिस्ट्री करने हेतु भेजना अंडर सेक्शन 77 एंड 79 के अनुसार। इसी प्रकार कंपनी के प्रत्येक कार्यालय व्यवसाय के स्थान पर कंपनी के नाम या नाम पट लिखवाना, कंपनी के दस्तावेज छिपवाना, उस पर सार्वभौम मुद्रा का नाम लगवाना, ये कार्य इसके अंतर्गत आते हैं वैधानिक कर्तव्यों में। व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु वैधानिक घोषणा करना, वार्षिक प्रत्यय पर हस्ताक्षर करना, रजिस्ट्रार के यहाँ उसको फाइल करना, कंपनी के प्रत्येक सदस्य को साधारण सभा की सूचना देना। इसी प्रकार प्रत्येक साधारण सभा, प्रत्येक संचालक मंडल की सभा और संचालक मंडल की प्रत्येक समिति की सभा के जो मिनट्स हैं उसको मीटिंग की समाप्ति के 30 दिन के भीतर तैयार करना। साधारण सभा की जो मिनट्स हैं उसको निरीक्षण हेतु उपलब्ध करवाना सदस्यों को। कंपनी के वार्षिक खातों पर हस्ताक्षर करना, संचालक मंडल की सभाओं की सूचना भेजना, संचालक मंडल का रजिस्टर निरीक्षण हेतु उपलब्ध करवाना। कंपनी द्वारा कोई नॉमिनी के नाम रखे गए हैं तो उस रजिस्टर को तैयार करना, प्रभारों का रजिस्टर तैयार करना, सदस्यों का रजिस्टर बनाना, ऋण धारियों का ऋण पत्र जो धारी है उनका रजिस्टर मेंटेन करना, अनुबंधों का रजिस्टर जिसमें संचालकों का हित निहित है उसको तैयार करना अंडर सेक्शन 189 के अनुसार। संचालक, प्रबंधक व चीफ का रजिस्टर अंडर सेक्शन 170 के अनुसार तैयार करना और संचालकों के अंश धारण का रजिस्टर अंडर सेक्शन 170 के अनुसार तैयार करना। ये इसके वैधानिक कर्तव्य इसमें निहित रहते हैं।
नेक्स्ट सेकंड आता है ड्यूटी टुवार्ड्स डायरेक्टर्स। तो संचालकों के निर्देशों के अनुरूप कार्य करना, संचालकों की सभाओं का आयोजन करना, वैधानिक मामलों में संचालकों को सलाह देना, संचालकों को कंपनी के खातों, श्रमिकों, उत्पादन, वितरण, प्रबंध आदि के संबंध में जो सूचनाएं मांगी गई हैं उसको उपलब्ध करवाना, संचालकों द्वारा लिए गए निर्णयों को क्रियान्वयन करना, ये संचालकों संबंधी इसके कर्तव्य रहते हैं। प्रबंधकों के प्रति जो सचिव के कर्तव्य है, वैधानिक कर्तव्य है, उसमें प्रबंध संचालक का अन्य पक्षकारों से संपर्क करवाना, समस्त वैधानिक जो डॉक्यूमेंट है वो तैयार करना और उसे प्रस्तुत करना, अभिगोपक, दलाल, विक्रेताओं के साथ किए जाने वाले ठहरावों के जो विवरण है उसको तैयार करना, कंपनी के कार्यालय के कुशल व प्रभावी संगठन व नियंत्रण हेतु प्रबंधकों को सहायता करना। नेक्स्ट आता है ड्यूटीज टुवार्ड्स शेयर होल्डर। कंपनी के साधारण असाधारण सभाओं की सूचना देना, अंश प्रमाण पत्र व अंश अधिपत्र यथासमय प्रेषित करना, अंश हस्तांकन के संबंध में वैधानिक प्रावधानों का पालन करना, लाभांश के यथासमय भुगतान की व्यवस्था करना, अंशधारियों को मांगी गई सूचनाएं उपलब्ध करवाना, अंशधारियों को कंपनी की प्रगति से अवगत करवाना और अंशधारियों की कोई समस्या है तो उसका समाधान करना। इसी प्रकार ड्यूटी टुवार्ड्स का क्रेडिटर्स या डिवेंचर होल्डर कह दें तो ऋणदाताओं को चाहिए की सूचना उपलब्ध करवाना, ऋणदाताओं को ब्याज का समय पर भुगतान करना, ऋणदाताओं की अवधि पूरी होने पर भुगतान की समुचित व्यवस्था करना, ऋणदाताओं की सभा को उचित सूचना देना, ऋणदाताओं की समस्या सुनना, उनका समाधान करना और अन्य जो प्रभार पर रखी गई संपत्ति है ऋणदाताओं के पास उसकी सुरक्षा करना। ड्यूटी टुवार्ड्स स्टाफ, कर्मचारियों को के प्रति क्या, कर्मचारियों को यथा समय कार्य सौंपना, कर्मचारियों के कल्याण और सुरक्षा संबंधी योजनाओं का क्रियान्वयन करना, संचालकों द्वारा लिए गए निर्णयों को कर्मचारियों की जानकारी करना और उसे क्रियान्वित करवाने का प्रयास करना, संस्था के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के बीच में विभागों में समन्वय बिठाना, कार्यरत कर्मचारियों विभागों को संप्रेषण की प्रभावी व्यवस्था करना, कार्यालय जो अभिलेख है या डॉक्यूमेंट तैयार करना उसे सुरक्षित रखना, कर्मचारियों की समस्याओं को सुनना और संचालकों तक पहुंचाना, कर्मचारियों के पारस्परिक सहयोग की भावना का, कोऑपरेशन की अपने कहते हैं भावना का विकास करना। इसी प्रकार उसके जनता के प्रति दायित्व आ जाते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों के उत्थान हेतु किए जाने वाले जो कंपनी के प्रयास हैं या समाज कल्याण के कार्य उसमें कंपनी को सहभागीदार बनाना, बाह्य जनता द्वारा कोई सूचना मांगी जाती है तो उसे यदि वो गोपनीय प्रकृति की नहीं है तो सूचना उपलब्ध करवाना, लेनदारों, पूर्तिकर्ताओं, उपभोक्ताओं और प्रतियोगिता संस्था या अन्य संस्थाओं के साथ अच्छा व्यवहार करना, कंपनी के बाह्य पक्षकारों के साथ अनुबंध स्थापित करना और इसी प्रकार जनता के जो हित कंपनी में निहित है उसकी रक्षा करना। इसी प्रकार कंपनी का प्रतिनिधित्व करना, कंपनी के कार्यों को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन से पूरा करना, कंपनी के मामलों में गोपनीयता बनाए रखना, कंपनी से गुप्त लाभ न कमाना, ये इसकी वैधानिक ड्यूटी के अंतर्गत सम्मिलित रहता है। तो स्टूडेंट्स, ये था कंपनी सचिव के जो कर्तव्य है और उसके दायित्व जिस पर अपने चर्चा की उसको समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।